नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर 4 है, सारे शिक्षा का जैविक आधार। इससे पहले चैप्टर 3 में आपने जो पढ़ा था वो था सारे शिक्षा का दर्शन शास्त्रीय आधार। उसमें आपका प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, मानवतावाद, क्षणभंगुरतावाद आदि के बारे में जो है चर्चा हुई थी। और आज का जो टॉपिक है आपका वो है सारे शिक्षा का जैविक आधार। इसमें आपका जो है वृद्धि है, विकास है। वृद्धि और विकास में विभिन्नताएं हैं और पर्सनालिटी, व्यक्तित्व है क्रेसमर का, शेल्डन का। ठीक, तो ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है और इसमें से बहुत कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो ज़रा सा ध्यान से देखना। तो सबसे पहले देखते हैं वृद्धि क्या है। वृद्धि क्या है? देखो, व्यक्ति के अंदर होने वाले परिमाणात्मक परिवर्तन के लिए वृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी बच्चा जब शैशवावस्था में होता है और बाल अवस्था में जाता है, किशोर अवस्था में जाता है और प्रौढ़ावस्था तक उसके अंगों के आकार, लंबाई आदि, भार में जो परिवर्तन आते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? वृद्धि। जबकि विकास इससे क्या है? अलग है। विकास एक व्यापक क्षेत्र है। विकास में आपकी वृद्धि भी होगी, यानी शारीरिक वृद्धि भी होगी, मानसिक वृद्धि भी होगी, संवेगात्मक विकास सभी होंगे। तो विकास एक व्यापक क्षेत्र है और हम कह सकते हैं कि जो वृद्धि जो है वो विकास का एक पार्ट है, एक अंश है। इस प्रकार के कई पार्ट मिलकर जो है विकास को जो है इंट्रोड्यूस करेंगे। तो वृद्धि एक पार्ट है किसका? विकास का। तो देखते हैं इसके बारे में। व्यक्ति के अंदर होने वाले परिमाणात्मक परिवर्तन के लिए वृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। माँ के गर्भ से भ्रूण बनने के बाद जब बालक का जन्म होता है तब शैशवावस्था। ठीक, ये है आपका शैशवावस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक जाने की प्रक्रिया में उसके अंगों के आकार, लंबाई तथा भार आदि में परिवर्तन होता है, जिसे क्या कहते हैं? वृद्धि कहा जाता है। ठीक, और वृद्धि का मापन किया जा सकता है। देख के ही पता लग जाता है कि 2 साल पहले बच्चा जो है उसकी ग्रोथ क्या थी, उसमें वजन कितना था और 2 साल बाद कितना हुआ। तो ऐसा जो है आप देख के बता सकते हैं, यानी मापन कर सकते हैं। बालकों की वृद्धि की अवस्था का स्पष्ट अवलोकन अन्य व्यक्तियों द्वारा कर सकते हैं। ठीक, बहुत आसानी से इसका मापन कर सकते हैं, लेकिन विकास का नहीं कर सकते। कभी कभी बालक का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, परंतु उसमें कार्य करने की क्षमता एवं योग्यता मंद होती है, अर्थात उसका मानसिक विकास नहीं होता। ठीक, वृद्धि की तुलना में विकास की गति धीमी होती है, यानी वृद्धि आपको दिखाई देगी, वृद्धि का मापन भी हो सकता है और विकास जो है आपका धीरे धीरे जो है होता है। तो विकास याद रखना जो है आपका वृद्धि की तुलना में विकास की गति कैसी होती है? धीमी होती है, ये याद रखना। ठीक, आगे देखते हैं अब विकास। गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलने वाली विकास की अवस्थाओं में क्रमिक परिवर्तन होते रहते हैं। इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध परिवर्तनों के क्रमों को विकास कहा जाता है। व्यक्ति में जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में परिवर्तन होते रहते हैं। व्यक्ति तथा उसके पर्यावरण के मध्य एक प्रकार से पारस्परिक अंतःक्रिया होती रहती है। अतः हम कह सकते हैं कि समस्त परिवर्तनों की इस क्रमिक श्रृंखला को ही विकास कहते हैं। अर्थात इस यानी व्यक्ति उसके पर्यावरण के मध्य एक प्रकार की पारस्परिक अंतःक्रिया होती है। ठीक है, और इसी समस्त परिवर्तनों की इस क्रमिक श्रृंखला को ही क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। ये विकास की परिभाषा। व्यक्ति का विकास जैसे जैसे होता है
उसके अंदर परिवर्तन पूर्णतः स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगते हैं। विकास का ये क्रम व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ साथ उसके शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक स्तर को भी प्रभावित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में अनेकों प्रकार की विशेषताओं, क्षमताओं व योग्यताओं का स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। ठीक, ये विकास के बारे में है। यानी विकास एक व्यापक क्षेत्र है और वृद्धि विकास का एक अंश है, एक पार्ट है। ऐसे कई पार्ट जो है विकास में सम्मिलित होते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, चारित्रिक, ये सब मिलकर जो है विकास को परिपक्व करते हैं। अब देखते हैं वृद्धि एवं विकास में विभिन्नता। देखिए, इसमें आपके वृद्धि और विकास की विभिन्नताएं हैं, इसे ज़रा ध्यान से देखें। वृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली क्रिया है, यानी वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है। जैसे जो आपकी महिलाएं, लड़कियां हैं, उनकी जो वृद्धि होती है, शारीरिक वृद्धि जो होती है, वो आपकी 18 से 20 वर्ष तक हो जाती है, और पुरुषों की या लड़कों की जो है 23 वर्ष तक चलती है नहीं। लेकिन विकास जो है व्यक्ति का वो जीवन पर्यंत चलता है, जब तक वो जीवित रहता है। तो वृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली क्रिया है और विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। विकास होता रहेगा, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, चारित्रिक, आर्थिक, सब जो है इसमें विकास में शामिल होती हैं। तो ये जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक विकास उसका होता रहता है। तो ये याद रखना, यानी वृद्धि एक निश्चित आयु तक ही चलने वाली क्रिया है और विकास जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है। ठीक, इसका स्वरूप भारी होता है, यानी भारी होता है, यानी इसे देखकर हम जो है इसका मापन कर सकते हैं वृद्धि का, और इसका स्वरूप आंतरिक होता है विकास का। ठीक, यानी आपका वृद्धि का जो स्वरूप होता है वो भारी होता है और आपका विकास का जो स्वरूप होता है वो कैसा होता है, आंतरिक होता है। ठीक, वृद्धि विकास का एक स्तर है, यानी वृद्धि जो है विकास में ही सम्मिलित है, इसका एक पार्ट होता है, और विकास में जो है वृद्धि समाहित होती है, यानी विकास जो है एक व्यापक क्षेत्र है। ठीक, वृद्धि में परिमाणात्मक परिवर्तनों के गुण पाए जाते हैं, जबकि इसमें दोनों पाए जाते हैं, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। वृद्धि का मापन किया जा सकता है, विकास का मापन नहीं किया जा सकता। वृद्धि में कोई निश्चित क्रम नहीं होता, विकास में एक निश्चित क्रम होता है। वृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है, यानी छोटे स्तर पर, क्योंकि ये अंश है विकास का, और विकास एक व्यापक क्षेत्र है तो इसका व्यापक अर्थ में होता है। वृद्धि में कोई निश्चित दिशा नहीं होती, जबकि विकास में एक निश्चित दिशा होती है। वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता, जबकि विकास का एक लक्ष्य होता है। वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तनों में ही परिलक्षित होती है, जबकि विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तन का संयुक्त रूप होता है। ठीक, तो ये है आपकी वृद्धि और विकास की विभिन्नताएं। देखिए, अब आता है विकास की विभिन्न अवस्थाएं। देखो, विकास की प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक सतत, यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। रॉस के अनुसार विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। रॉस ने ये 4 अवस्था बताई हैं, इसमें सभी के अपने थोड़े थोड़े मत अलग हैं। तो कौन कौन सी हैं? एक है आपकी शैशवावस्था। इन्होंने जो शैशवावस्था का जो समय बताया वो जन्म से 5 या 6 वर्ष तक बताया। ठीक है, शैशवावस्था। और बाल अवस्था है 5 या 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। किशोर अवस्था है 12 या 13 वर्ष से 18 या 19 वर्ष तक। और प्रौढ़ावस्था है 18 या 19 वर्ष से मृत्यु पर्यंत तक। ठीक,
अब देखते हैं शैशव अवस्था की विशेषताएं। देखो, इस अवस्था में शिशु पूर्णतः अपनी माता पर आश्रित रहता है। किस अवस्था में? शैशव अवस्था में पूरी तरह अपनी माता पर डिपेंड रहता है। इस अवस्था को भविष्य की आधारशिला भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। कौन सी अवस्था भविष्य की आधारशिला होती है? यानी भविष्य की आधारशिला है, नींव है, तो इससे किस अवस्था को बोलते हैं? शैशव अवस्था को। ये याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है कि भविष्य की आधारशिला किस अवस्था को कहा जाता है, तो किससे कहा जाता है? शैशव अवस्था को। अभी जो है क्वेश्चन आपके पुराने क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन कम आते हैं, अब पेपर बहुत डीपली बनता है, तो जो है आप बाल विकास से संबंधित या जो है मनोवैज्ञानिक खेल हैं, इस तरह से कई चीज़ें हैं, तो इसमें से क्वेश्चन अच्छे बनते हैं और डीपली बनते हैं, तो इस पर ज़रा ज़्यादा फोकस रखें। ये याद रखना, भविष्य की आधारशिला किसे कहते हैं? शैशव अवस्था को। ठीक, अब आगे देखते हैं। 1 वर्ष के अंदर हड्डियां, मांसपेशियां आदि में विकसित होने के कारण शिशु उठने, बैठने और खड़े होने लगते हैं तथा 3 वर्ष की आयु में शिशु के दांत निकल आते हैं और शिशु की इंद्रियां तेजी से काम करने लगती हैं। शिशु के भार एवं लंबाई में लगातार वृद्धि होती है। इसमें एक क्वेश्चन याद रखना कि वृद्धि किस काल में सबसे ज़्यादा होती है? तो शैशव काल में, यानी जब बच्चा जो है जन्म लेता है तो 2.5 किलो या 2 किलो के लिए होता है, और जब शैशव अवस्था के एंड तक पहुंचता है तो इसका वजन काफ़ी बढ़ जाता है। इतना वजन जो है वो किसी अवस्था में नहीं बढ़ता, तो याद रखना, यानी जो वृद्धि होती है वो सबसे ज़्यादा वो शैशव अवस्था में होती है। ठीक, आगे देखते हैं। शैशव अवस्था में बच्चों का मानसिक विकास तीव्र होता है तथा 3 वर्ष की आयु तक बच्चे की सभी मानसिक शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं। इस अवस्था में बच्चों में किसी वस्तु को जानने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ठीक, इस अवस्था में बालक देखकर सीखते हैं। बच्चे अपने माता पिता, भाई बहन के कार्य जो करते हैं उन्हें देखकर सीखते हैं। यानी एक तरह से बच्चा जो है आपका शैशव काल में वो नकलची होता है, मतलब देख के नकल करके सीखता है। जो उसके माता पिता एक्टिविटी होगी या भाई बहन होंगे, उनको देख के वो वैसे ही नकल करने की कोशिश करता है। इस अवस्था में शिशु का पूरा व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है और इस अवस्था में शिशुओं के अंदर नैतिकता का अभाव पाया जाता है, यानी नैतिकता उसके अंदर नहीं पाई जाती। किस अवस्था में? शैशव अवस्था में। इस अवस्था में शिशु के अंदर अच्छे बुरे, उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता। इस अवस्था में शिशु बड़ों के शब्द सुनते हैं और उनका अनुसरण कर कुछ निरर्थक शब्दों का उच्चारण करना प्रारंभ कर देते हैं, मतलब बोलने की कोशिश करते हैं टूटे-फूटे अपने शब्दों में। इस अवस्था में शिशु को एकांत पसंद होता है। वे अपने खिलौनों के कान पकड़कर उन्हें ऐंठते हैं, कभी कभी उन्हें अपनी गोद में बिठाकर हिलाते जुलाते हैं। ये आपके शैशव अवस्था की क्या होती हैं? विशेषताएं। अब देखते हैं बाल अवस्था की विशेषताएं। देखिए, ये जो है याद रखना, बाल अवस्था जो होती है वो बालक की निर्माणकाली काल के नाम से जाना जाता है। शैशव अवस्था किस नाम से जानी जाती है? यानी भविष्य की आधारशिला, और जो बाल अवस्था होती है उसे बोलते हैं निर्माणकारी काल के रूप में जानते हैं। कोवल व ब्रूस के अनुसार बाल अवस्था को जीवन का अनोखा काल भी बताया। किसने बताया जीवन का अनोखा काल? कोवल व ब्रूस ने, है ना। इस काल की विशेषताएं निम्न है, ये याद रखना। जीवन का अनोखा काल बाल्यकाल और निर्माणकारी काल बाल्यकाल। ठीक, बाल अवस्था में बालक का शारीरिक विकास बहुत धीमी गति से होता है। शारीरिक विकास सबसे ज़्यादा किस में होता है? याद रखना, शैशव अवस्था। बाल अवस्था में बालक का शारीरिक विकास कैसे होता है? धीमा होता है। बाल अवस्था में बालक के अंदर तर्क, विचार, विमर्श, चिंतन, मनन एवं समस्या समाधान करने की क्षमताओं का विकास होता है।
बाल अवस्था में बालक समूह में खेलना पसंद करते हैं। खेलने से मना करने पर उनके अंदर चिंता, खिन्नता एवं तनाव उत्पन्न हो जाता है। बाल अवस्था में बालक वस्तुओं को एकत्रित करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। बाल अवस्था में बालक समूह में रहकर सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा तथा सामाजिक गुणों का विकास होता है। इस अवस्था में बालक के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास होता है, यानी नैतिक मूल्य आपके जो है विकास होना चालू हो जाता है किसमें, बाल अवस्था में। और नैतिक मूल्यों का अभाव रहता है आपका शैशव अवस्था में। अच्छाई, बुराई, ईमानदारी, बेईमानी, सत्य, असत्य, नैतिक, अनैतिक आदि चीज़ों का ज्ञान बालक को होने लगता है बाल अवस्था में। इस अवस्था में बालक बहिर्मुखी स्वभाव के कारण भ्रमण करने की प्रवृत्ति और प्रकृति को समझने तथा दूसरों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। अब बात करते हैं किशोर अवस्था की विशेषताएं। किशोर अवस्था जीवन की सबसे कठिन, जटिल, तनावयुक्त, संवेदनशील एवं उलझन वाली अवस्था होती है। इस अवस्था को भविष्य का निर्माता कहा गया है। ठीक है, भविष्य का निर्माता किस काल को कहा गया, किशोर अवस्था को। ठीक है, ये भी याद रखना। क्रो एवं क्रो के अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। यूथ रिप्रेजेंट द एनर्जी ऑफ द प्रेजेंट एंड द होप ऑफ द फ्यूचर। किशोर अवस्था को अंग्रेजी में एडोलसेंस कहते हैं। एडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोलेसिस शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर। ठीक, याद रखना। किशोर अवस्था को क्या बोलते हैं, एडोलसेंस बोलते हैं। और ये एडोलसेंस शब्द किस भाषा का है, लैटिन भाषा का है, जो बना किससे, एडोलेसिस से। इस काल को तनाव, तूफान, संघर्ष काल भी कहते हैं। इस काल की विशेषताएं जो है निम्न है। इस अवस्था में बालक एवं बालिकाओं के शरीर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं। इसी अवस्था में बालक पुरुषत्व और बालिका स्त्रीत्व को प्राप्त करती हैं। इस अवस्था में मानसिक शक्तियों का विकास होता है तथा किशोर में समस्या समाधान की योग्यता की क्षमता का विकास होता है। किशोर अवस्था में कामुकता की भावना भी उत्पन्न होती है। किशोर के अंदर आत्मविश्वास का भाव अधिक होता है, जिसके कारण वह इस अवस्था में असंभव कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाता है। इस अवस्था में बालक के अंदर स्थिरता का अभाव होता है तथा वातावरण के साथ वे अपना उचित समायोजन नहीं कर पाते। किशोर अवस्था में शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन के साथ ही बालक एवं बालिकाओं की रुचियों में भी स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देते हैं। इस अवस्था में पत्र पत्रिकाएं, कहानी, उपन्यास पढ़ना, संगीत में रुचि लेना, घूमने फिरने में रुचि लेना, सिनेमा देखना आदि होता है। अब थोड़ा समय बदल गया है, अब जो है पत्र पत्रिकाएं, कहानी, उपन्यास ये तो लगभग समाप्त से ही हो गए हैं। इन सब की जगह ले लिए आपकी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। ठीक, रील बनाने लगते हैं, बहुत चीज़ें हैं। अब जो है रुचि में परिवर्तन हुआ है, तो पत्र पत्रिका, कहानी, उपन्यास की जगह अब जो है इंस्टाग्राम ने ले लिया। सब समय की है, समय के हिसाब से जो है बदलता चला गया है। देखिए इसमें देखिए, इस अवस्था में बालक अपने भविष्य के प्रति सचेत रहता है। उसके अंदर कुछ बनने की प्रबल इच्छा होती है। उसके लिए वह अपने कर्तव्यों का पालन करता है। यानी इस अवस्था में बालक जो है अपने भविष्य को लेकर चिंतित होने लगता है और उसके अंदर कुछ करने की प्रबल इच्छा होती है, और इसलिए वो जो है ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन भी करता है। इस अवस्था में बालकों के अंदर त्याग, बलिदान और राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास होता है। राष्ट्र भूमि की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना देश के लिए बलिदान भी हुए हैं। तो ये हैं आप आज का टॉपिक में
वृद्धि विकास में विभिन्नताएं, और शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था की विशेषताएं। अब जो है इसका जो है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए इसका जो शेष भाग है जिसमें आपके जो है पर्सनालिटी है और IQ है, बुद्धि लब्धि, ठीक है, इसके बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।